Hey guys, welcome back for one more new interesting and knowledgeable video only on your channel पढ़ाई कॉमर्स की। गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आज एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स को कवर अप करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है और बाकी के अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना भूलिए मत। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एडजस्टमेंट क्या होता है हम लोग पहले थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। जब भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऑफकोर्स ही बात है, हम लोग उसको जर्नल एंट्री के बेस पे पास करते हैं। जर्नल एंट्री के बेस पे हम लोग लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। लेजर अकाउंट के बेस पे हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके फिर फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो बट कभी कभी ऐसा होता है बिजनेसमैन के पास ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस रहते हैं जो अनरिकॉर्डेड रह जाते हैं या दे आर येट टू बी रिकॉर्डेड, या ऐसे ट्रांजैक्शन जो ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद हमको पता चलते हैं या ईयर एंड में पता चलते हैं। तो ऐसे चीजों को हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में एडजस्टमेंट बोलते हैं, जो बाद में पता चलते हैं, आर स्टिल टू बी रिकॉर्डेड, आर स्टिल टू बी गिवन एन इफेक्ट. That thing is called as adjustment in final accounts. Remember one thing, every adjustment will have two effect. You can just note it down in your notebook and keep it ready with you. हर एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट रहेगा। जब भी हम लोग ये वीडियो आगे में बढ़ाऊंगा आप देखोगे तो हर एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट कंपलसरी देना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट वन बाय वन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कंप्लीटिंग द फाइनल अकाउंट्स। सो गाइज लेट्स स्टार्ट एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स वन बाय वन। यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट फिलहाल मैंने दिया हुआ है। आगे के वीडियो में मैं और एडजस्टमेंट कवर अप करने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा कॉमन और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। सबसे पहले हम वो कवर अप करेंगे। बाकी के जो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है मैं यहाँ पे भी कवर अप करूंगा। उसमें से कुछ एडजस्टमेंट एंड कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बना के रखा हुआ है, पीडीएफ बना के रखा हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहला आता है क्लोजिंग स्टॉक, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन एडजस्टमेंट है, क्योंकि बिजनेसमैन को जो उसका स्टॉक बच गया एट द एंड ऑफ द ईयर, वो तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, परचेज एंड सेल सब कुछ करने के बाद, सारे जो चीजें हैं उनको प्लस माइनस करने के बाद उनको पता चलता है कि उसके पास स्टॉक कितना बचा है, उसकी वैल्यू वो निकालता है। तो क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली फाउंड एट द एंड ऑफ द ईयर। उसका पहला इफेक्ट आएगा हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड। आप भी लिखते हुए जाओ, ये जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप लिखते हुए जाओ। और दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के असेट्स के साइड, क्योंकि वो अपना स्टॉक है, प्रॉपर्टी है, जब आप बेचोगे तो पैसे कमाओगे। तो फर्स्ट इफेक्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट असेट साइड। गाइस यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन करके रखना जो आपको काम आ सकता है सम के रिगार्डिंग। वो सम के ऊपर डिपेंड है कि वो एप्लीकेबल होगा कि नहीं। क्लोजिंग स्टॉक में एक फंडा आता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है या जो मार्केट प्राइस होता है उसमें से जो वैल्यू कम होता है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच इज लेस, इसका फंडा हम यूज करते हैं। अगर आपके सम के अंदर क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट दिया है उसमें अगर दो अमाउंट है, कॉस्ट प्राइस दिया है या मार्केट प्राइस दिया है, उसमें से जो कम अमाउंट रहेगा विच इज लेस, उसी का इफेक्ट आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड दोगे और बैलेंस शीट के असेट्स के साइड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो सिर्फ मिलेगा आपको पढ़ाई कॉमर्स की चैनल पे। तो आप नोट डाउन करके अपने नोटबुक में रखिए। सेकेंड है आउटस्टैंडिंग या अनपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसा एक्सपेंस जो पे करना बाकी है, विच इज नीड टू बी पेड बाय द बिजनेसमैन टू द अदर पार्टीज। तो आउटस्टैंडिंग या उसको कभी कभी हम लोग अनपेड भी बोलते हैं, आपको एडजस्टमेंट में दोनों आ सकता है। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट आएगा एड टू दैट एक्सपेंस। वो एक्सपेंस कहीं पे भी होगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी हो सकता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हो सकता है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो आई बटन पे आप क्लिक करके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों को मैंने अच्छे से फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया है, प्लस उस पे सम भी बताया हुआ है, सो दैट यू गेट एन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट। तो पहला एक्सपेंस है, पहला इफेक्ट रहेगा एड टू एन एक्सपेंस, क्योंकि आपका अमाउंट पेएबल होगा, वो इसी साल का एक्सपेंस है, इसके लिए आप ऐड कर रहे हो। और दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी के साइड। तो सेकेंड इफेक्ट वुड बी बैलेंस शीट लायबिलिटी, बिकॉज एनी अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेसमैन इज अ लायबिलिटी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में
वेजेस आर आउटस्टैंडिंग, तो वो कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो वहां पे हम ऐड करेंगे। अगर हम लोग को सम में दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडजस्टमेंट में दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सिंपल मीनिंग में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इट हैज टू बी एडेड टू एन एक्सपेंस वेदर इट इज इन द ट्रेडिंग अकाउंट और वेदर इट इज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहीं पे भी रहेगा, आपको पहला इफेक्ट ऐड करना है और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी के देना है। यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रेडिंग में करना है या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में, ये आप ध्यान देके कर सकते हो। आप मेरा एग्जांपल ध्यान से समझ सकते हो। नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंस, यहाँ पेड इन एडवांस। कभी कभी बिजनेसमैन कुछ खर्चे एडवांस में पे कर देते हैं, दैट आर कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। तो इसका इफेक्ट इज ऑपोजिट टू व्हाट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का इफेक्ट है। यहाँ पे एड टू एन एक्सपेंस है, यहाँ पे लेस फ्रॉम एक्सपेंस हो जाएगा। अगर समझो सम में आपको एडजस्टमेंट दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इज इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जितना अमाउंट प्रीपेड दिया है, आपके एडजस्टमेंट में दिया है, वो आप माइनस करोगे, दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट। एंड सेकेंड इफेक्ट है बैलेंस शीट के असेट्स के साइड, क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम वो एक्सपेंस को पे करने वाले नहीं हो, आपको ऑलरेडी आपने पेड कर दिया है, दैट इज एंड यू नो एंड प्रॉपर्टी फॉर यू दैट यू हैव डोंट नीड टू पे इट अगेन। तो प्रीपेड एक्सपेंस का फर्स्ट इफेक्ट क्या है, लेस फ्रॉम एक्सपेंस। कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, वो ट्रेडिंग का भी एक्सपेंस हो सकता है या प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक्सपेंस का हो सकता है। यहाँ पे मैं जानबूझ के आपको कंफ्यूज ना करने के लिए ट्रेडिंग और पीएनएल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जैसे ही वो एक्सपेंस आएगा आपको समझ जाएगा, प्रीपेड है तो माइनस करना है, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना है। इतना ध्यान रखो, वो कहीं पे भी होने दो, वो ट्रेडिंग में होने दो या प्रॉफिट एंड लॉस में होने दो, सेम गोज फॉर ईयर। यहाँ पे भी ट्रेडिंग में भी हो सकता है या प्रॉफिट एंड लॉस में भी हो सकता है, उसका इफेक्ट हमेशा लेस होगा। और दूसरा इफेक्ट हमेशा बैलेंस शीट के असेट्स के साइड आएगा। तो जैसे कि अगर समझो प्रीपेड कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड जाएगा, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये फर्स्ट इफेक्ट जो भी रहेगा, जो भी अकाउंट में रहेगा, वेदर इट इज इन ट्रेडिंग और पीएनएल, वहां से सिर्फ माइनस करना है। अगर प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है तो सिर्फ ऐड करना है। तो आप ये 3 एडजस्टमेंट अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 3 एडजस्टमेंट। सो गाइस, ये रहे नेक्स्ट 3 एडजस्टमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। हर सम में एडजस्टमेंट के पार्ट में ये आते ही है। पहले 3 एडजस्टमेंट हम लोग ने देख लिया, क्लोजिंग स्टॉक देख लिया, आउटस्टैंडिंग या अनपेड देख लिया एंड प्रीपेड देख लिया। अब देखेंगे बेड डेट्स, आरडीडी दैट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डेप्रिसिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद बेड डेट्स। बेड डेट्स का मतलब होता है जो अमाउंट हम लोग को इरिकवरेबल है फ्रॉम द डेटर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, वी वुड लेस फ्रॉम डेटर्स, दैट इज फ्रॉम बैलेंस शीट असेट्स के साइड जो डेटर्स होते हैं उसमें से माइनस करेंगे, एंड इसको हम लोग दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड। यहाँ पे नोट डाउन करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड। मैं आपको एक छोटा सा हिंट देने वाला हूं, एडजस्टमेंट जो बेड डेट्स रहेगा उसको हम लोग न्यू एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं या फर्दर बेड डेट भी बोल सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज ना करने के लिए, ट्रायल बैलेंस में जो बेड डेट्स दिया रहेगा और आरडीडी दिया रहेगा, दैट हैज टू बी कंसिडर एज एन ओल्ड बेड डेट्स, एंड जो एडजस्टमेंट में आपको बेड डेट्स एंड आरडीडी दिया है, दैट हैज टू बी कंसिडर एज ए न्यू और फर्दर बेड डेट्स। तो अगर आप ऐसे याद रखोगे तो आपका सम बहुत इजी वे में आपको अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर सकते हो। तो बेड डेट्स का जो फर्स्ट इफेक्ट है लेस फ्रॉम डेटर्स है, एंड सेकंड इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, दैट इज अ न्यू बेड डेट्स। एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, जो डाउटफुल है, जो आने वाले पैसे नहीं है फ्रॉम द डेटर्स अगेन, तो यहाँ पे भी हम फर्स्ट इफेक्ट माइनस करेंगे डेटर्स से ही, क्योंकि डेटर्स के ऊपर से ही हम लोग को माइनस करना रहता है। एंड सेकंड इफेक्ट अगेन इट हैज टू बी शोन इनटू द सेम, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड, जो बेड डेट्स का फॉर्मूला है, जो मैं आगे वाले वीडियो में करूंगा। एंड प्लस जब सम सॉल्व करूंगा तभी भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो हम लोग न्यू बेड डेट्स बोलते हैं, याद रखिए न्यू या फर्दर बेड डेट्स या आरडीडी, जो ये पार्ट है वहां पे भी मैं रिपीट करके आपको समझाऊंगा अच्छे से। तो आप क्या करें, नोटबुक में नोट डाउन करके रखिए एंड वीडियो को देखते रहिए, बेल आइकन को क्लिक करके हमेशा रखिए। And sixth adjustment is depreciation. Depreciation is an reduction in the value of assets. of course ही बात है, अब assets को जब यूज करोगे over a period of time तो आपके assets की वैल्यू कम होते जाएगी, माइनस होते हुए जाएगी। ये हम लोग ने बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग में बताया हुआ है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इफेक्ट इज लेस फ्रॉम असेट्स। अगर प्लांट एंड मशीनरी है,
फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10%, 20%, 5%, तो हम लोग फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे, असेट्स में जो बैलेंस शीट का असेट्स रहेगा उसमें से वो परसेंटेज माइनस करेंगे। एंड नेक्स्ट इफेक्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड लिख देंगे बिकॉज इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस विच इज नॉट रिलेटेड टू द गुड्स बट इट इज डन फॉर द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। आपको ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट वहां पे लिखने की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट इफेक्ट इज लेस फ्रॉम असेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड। तो आप नोट डाउन करके जाइए, कॉपी डाउन करते जाइए एंड लेट्स सी द नेक्स्ट 3 एडजस्टमेंट जो हम लोग इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स हमेशा बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग ने टोटल 6 एडजस्टमेंट देख चुके हैं। एडजस्टमेंट नंबर 7 है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। कभी कभी बिजनेसमैन क्या करता है, अपने कंपनी को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट का फ्री सैंपल्स अपने कस्टमर्स को या किसी नोन पीपल को देता है टू टेस्ट द सैंपल्स टू नो what can be improved in the product, whether the product is like, whether the product can be made in the production and taken up for the sales। ये नॉर्मली बिजनेसमैन हमेशा अपने प्रोडक्ट के साथ करते हैं टू ट्राई वेदर द प्रोडक्ट इज लाइक बाय द पीपल इन द मार्केट और नॉट। सो वो लोग क्या करते हैं, फ्री सैंपल्स हमेशा मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। तो यहाँ पे ऑफकोर्स ही बात है, गुड डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो गुड्स बाहर जाएंगे। तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड, क्योंकि गुड्स बाहर गए, गुड्स कैसे भी बाहर जाएंगे। इफ यू रिमेंबर मैंने बताया कि गुड्स कैसे भी बाहर गए आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड लिखना है। और दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड। ये एज अ एडवर्टीजमेंट है, जब आप प्रोडक्ट का सैंपल्स बाहर डिस्ट्रीब्यूट करवाते हो, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करवाते हो, तो आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट का। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड उसका दूसरा इफेक्ट आएगा। नाउ गाइस, ये क्वेश्चन जो एडजस्टमेंट नंबर 8 है वो कॉमन एडजस्टमेंट है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। गुड लॉस बाय फायर और थेफ्ट, ये जनरली आपके सम में हमेशा ज्यादा करके सम में आता ही है। हर क्वेश्चन का या ऑल्टरनेट क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट ज्यादा करके रहेगा। तो इसमें 2 पार्ट आएगा, वेदर द गुड्स वेर इंश्योर्ड और वेदर द गुड्स आर अनइंश्योर्ड। मतलब बिजनेसमैन ने जब गुड्स रखा था अपने गोडाउन के अंदर, क्या उसका इंश्योरेंस लिया था, दैट इज पॉइंट ए। या तो गुड्स कैन बी अनइंश्योर्ड, मतलब उसके ऊपर इंश्योरेंस नहीं है। गुड लॉस बाय फायर या थेफ्ट वेदर इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड, आपको कैसे पता चलेगा, आपके एडजस्टमेंट में दिया रहेगा कि दैट द गुड्स वे लॉस बाय द फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम। तो अगर ये सेंटेंस दिया तो उसको समझना कि इट इज इंश्योर्ड। अगर कुछ नहीं दिया, खाली इतना बोला है आपके एडजस्टमेंट एक गुड्स लॉस बाय फायर ऑफ रुपीज से 5000, तो वो ऑफकोर्स ही बात है, उसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि क्लेम मिला कि नहीं मिला, तो दैट हैज टू बी अज्यूम एज अनइंश्योर्ड। तो पहला इफेक्ट हम लोग ए पॉइंट का करेंगे, दैट इज गुड लॉस बाय फायर इफ इंश्योर्ड। तो पहला अगर इंश्योरेंस का है तो ऑफकोर्स ही बात है, फर्स्ट इफेक्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड, क्योंकि गुड्स बाहर गए, गुड्स बाहर जाएंगे तो कहां पे आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड दिखाया जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। मैं इसको एग्जांपल देके समझाऊंगा तब आपको ये ज्यादा क्लैरिटी में समझेगा। एंड सेकेंड इफेक्ट जो रहेगा, यहाँ पे 2 पार्ट में सेकेंड इफेक्ट आएगा। फर्स्ट इफेक्ट उसका जो पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड एंड बैलेंस शीट के असेट्स के साइड। ये नोट डाउन करके रखना, जब मैं एग्जांपल दूंगा तब आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो पहले हम लोग अनइंश्योर्ड का भी देख लेंगे, उसके बाद एग्जांपल दोनों साथ में देके समझाऊंगा, तो यू वुड बी वेरी क्लियर अबाउट गुड लॉस बाय फायर इंश्योर्ड का एडजस्टमेंट क्या है और अनइंश्योर्ड का क्या है। अब जब गुड लॉस बाय फायर होगा और अगर गुड्स आर अनइंश्योर्ड, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट सेम है, दैट इज ऑन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड, क्योंकि गुड्स बाहर गए, जल गए, चोरी हो गए, तो ऑफकोर्स ही बात है, ऐसे अज्यूम करके गुड्स बाहर गए। गुड्स बाहर जाने का एक ही रास्ता है, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड। जैसे यहाँ पे फ्री सैंपल्स में भी हम लोग ने सेम लिखा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड लिखने का। अब जो सेकेंड इफेक्ट है वो टोटल लॉस है, आपको कुछ पैसे मिलने वाले नहीं है, कहीं से भी मिलने वाले नहीं है, तो आपका टोटल लॉस का अमाउंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड। अब क्या करूंगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा टू मेक क्लियर अबाउट इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड। नाउ अज्यूम दैट देयर इज अ कंपनी जिनका टोटल एक कहीं पे आग लग गई, टोटल गुड्स 5000 के थे, दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, और इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे आपका एडजस्टमेंट दिया है कि इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 3000। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, आप भी अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रखना। 5000 के जो गुड्स जल गए,
टोटल गुड्स जो जल गए दैट इज माई क्रेडिट का अमाउंट, तो मैं यहाँ पे 5000 का एंट्री करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड, जो 5000 का पार्ट है दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बट इंश्योरेंस कंपनी मुझे कितना क्लेम दे रही है, 3000 का क्लेम आने वाला है। एनीथिंग रिसीवेबल फॉर मी इज माई असेट्स, तो मैं टोटल वैल्यू 3000 का मैं इंश्योरेंस असेट्स में डाल दूंगा, बैलेंस शीट असेट्स में डाल दूंगा इंश्योरेंस क्लेम करके। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 2000, दैट इज माई एक्चुअल लॉस। मैं बच गया, अगर मैंने इंश्योरेंस नहीं लिया रहता तो 5000 का टोटल लॉस होता, बट मैंने इंश्योरेंस लिया है तो 3000 मुझे मिलने वाला है, दैट हैज टू बी रिटर्न ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड। और ये जो 2000 है वो मेरा एक्चुअल लॉस है, दैट हैज टू बी रिटर्न ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड। तो ऐसे वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड टोटल 5000 जो गुड्स लॉस्ट हो गए, इंश्योरेंस कंपनी का 3000 जो असेट्स के साइड आ गया, और 2000 विच इज माई एक्चुअल लॉस विल बी रिटर्न ऑन द पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। ना अगर अज्यूम करो सेम एग्जांपल में मैं गुड्स अनइंश्योर्ड बता रहा हूं, तो टोटल अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट हुए वो 5000 के हुए, तो ये तो पूरा का पूरा नुकसान हो गया। ये 5000 तो मुझे इसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो टोटल अमाउंट 5000 में क्रेडिट में लिख दूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में, एंड वो 5000 का ही जो अमाउंट है मेरा टोटल एक्चुअल लॉस है। यहां पे मुझे इंश्योरेंस मिल रहा है तो मेरा एक्चुअल लॉस 2000 हो गया, लॉस कम हो गया, बट यहां पे मैंने गुड्स अनइंश्योर्ड करवाए तो टोटल लॉस होगा, और टोटल लॉस होगा तो पूरा का पूरा अमाउंट 5000 मैं पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड लिखूंगा। गाइस इस वीडियो को, इस क्लिप को, इतने पार्ट को आप रिवाइज करके, रिवाइंड करके फिर से रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए टू अंडरस्टैंड इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द लास्ट 2 एडजस्टमेंट जो इस वीडियो का कवर अप होगा, एंड देन द नेक्स्ट एडजस्टमेंट वी वुड कवर अप इन द नेक्स्ट वीडियो। उसके लिए क्या करना है, आपको बेल आइकन क्लिक करके हमेशा रखना है। एंड अगर कोई कमेंट रहेगा, आपको ये पार्ट नहीं समझेगा, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उस चीज का आंसर बैक करूंगा। सो ये रहा आपके लास्ट 2 एडजस्टमेंट इस वीडियो के अंदर, दैट इज अनरिकॉर्डेड परचेज एंड अनरिकॉर्डेड सेल। बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, कॉमन एडजस्टमेंट है, सब में ज्यादा करके पूछा करते हैं। अगर अनरिकॉर्डेड परचेज आया तो ऑफकोर्स ही बात है, यू हैव टू फर्स्ट इफेक्ट इज एड टू परचेज। आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेज है डेबिट के साइड उसमें आप ऐड करोगे विच इंक्रीजेज द वैल्यू। एंड सेकंड इफेक्ट इज ऑफकोर्स ही बात है, आप जिससे परचेज किए द अमाउंट इज टू बी पेएबल, तो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज के साइड जो क्रेडिटर्स है उसके अंदर आप ऐड करोगे। सो आई वुड राइट डाउन क्रेडिटर्स फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ऐड टू परचेज, ऐड टू क्रेडिटर्स, ये इसका दूसरा इफेक्ट होगा। और अनरिकॉर्डेड जो सेल्स है इसका ऑपोजिट ही है। यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो ऑफकोर्स ही बात है, आई वुड ऐड इन सेल्स, क्योंकि सेल्स की वैल्यू बढ़ रही है, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की है, गलती हो गया, रिकॉर्ड नहीं किया, तो आई वुड एड अप इन द सेल्स। एंड ऑफकोर्स ही बात है, सेल्स होगा तो कस्टमर होगा, कस्टमर होगा तो वो बैलेंस शीट के असेट्स के साइड जो डेटर्स है उसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो एड टू सेल्स, एड टू डेटर्स, दिस इज अ सेकेंड इफेक्ट। यहाँ पे पॉइंट याद रखना, अगर आपके एडजस्टमेंट के अंदर अनरिकॉर्डेड सेल्स आया और उस पे बेड डेट्स और आरडीडी भी कैलकुलेशन करने के लिए आया, तो पहले आप अनरिकॉर्डेड सेल्स का इफेक्ट दोगे, देन बेड डेट्स और आरडीडी का इफेक्ट दोगे। दैट इज द करेक्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटर्स नेट अमाउंट, जो बैलेंस शीट के लिए हमेशा आउटर कॉलम में हम टोटल लिखा करते हैं। तो गाइज ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हो। एंड यस, वॉच द वीडियो, कीप लर्निंग, रिकॉर्ड करके रखिए, आप अपने नोटबुक में लिख के रखिए। टिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग।